तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और ये भारत और चीन के रिश्तों को नया आयाम देने जा रही हैं और हो सकता है कि भविष्य में ये तस्वीरें विरोधी के उन इल्जामों को जवाब दें और जो ये समझते हैं और ये कहते हैं कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। खैर, आज मैं आपको मांझी के लगाए इन इल्जामों में नहीं ले जाना चाहती, बल्कि आपको मुस्तकबिल की वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जिसकी नींव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। आज आप बिल्कुल आसान शब्दों में ये समझिए कि मोदी का चीन में हो रहे इस एससीओ नाम के समिट में जाने का क्या मकसद है और यहाँ से भारत यानी हमारे देश को क्या मिलने वाला है। आज भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई है उसमें 4 जरूरी बातें सामने निकल कर आई हैं। पहली बड़ी बात, दोनों देशों ने एक दूसरे को भाई बताया, यानी जो नारा पहले कभी दिया जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, वो आज फिर से दोहराया गया और दोनों देशों ने एक दूसरे से ये वादा किया कि बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं उनमें अब खुशहाली आएगी और दोनों अपनी अपनी टेंशन को कम करेंगे। इस बायलैटरल मीटिंग की दूसरी बड़ी बात खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की और ये कहा कि चीन और भारत दोनों हाथी और ड्रैगन की तरह हैं। और सोचिए, जब किसी देश के पास हाथी और ड्रैगन की ताकत होती है तो वो कितना सुपर पावर बन सकता है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चीन ने भारत को एससीओ समिट में बुलाया, ठीक वैसे ही उसने पाकिस्तान को भी बुलाया है। और कुछ लोग इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राहुल का एक पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को उस चीन से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था जिस चीन ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का साथ दिया था और चीन पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपडेट दे रहा था। मैं आज उन लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग की स्ट्रेटजी बताना चाहती हूँ और शायद इसके बाद उन्हें भी ये एहसास होगा कि आज भारत के बिना बड़े बड़े देश अधूरे हैं। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अमेरिका भारत से सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि उसे ये लगता है कि भारत रूस से तेल खरीद कर पुतिन के देश को मजबूत कर रहा है। लेकिन अमेरिका जैसा देश और हमारे देश के अपोजिशन लीडर्स दरअसल मोदी का दिमाग जानते ही नहीं हैं। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को हक किया, यानी गले लगाया और उसके बाद पीएम मोदी ने रूस से तेल भी खरीदा। इसके बाद पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गले लगाया और फिर जो तेल हमने रूस से खरीदा वो तेल हम आज की डेट में यूक्रेन को भी बेच रहे हैं। और जानते हैं यूक्रेन हमारे देश का तेल खरीदने के लिए पैसा कहां से ला रहा है? अमेरिका और यूरोप के देशों से। बस यही बात आज ट्रंप को अखर रही है और ट्रंप और अमेरिका के बहुत सारे लोग बौखला गए हैं। उन्हें ये हजम ही नहीं हो रहा है कि मोदी रूस से तेल खरीदकर असल में पूरे अमेरिका और यूरोप का पैसा अपने देश में ला रहे हैं। और आज मैं आपको एक और अपडेट देती हूँ और वो अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप को इस साल के आखिर में भारत आना था और क्वाड समिट में हिस्सा लेना था, लेकिन ट्रंप ने ये दौरा रद्द कर दिया क्योंकि ट्रंप इस बात से नाराज है कि पीएम मोदी उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। वो पीएम मोदी से बात करना चाहता है लेकिन मोदी लगातार ट्रंप को इग्नोर कर रहे हैं और आज हमारे देश के लोगों को ये लगता है कि चीन ने भारत को एससीओ समिट में बुलाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है और चीन ने भारत को भी पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया है। असल में बस ये देखने का एक नजरिया है। और हाँ, आज आप आसान शब्दों में ये भी जान लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान को क्यों बुलाया है। दरअसल चीन की आज मजबूरी ये है कि चीन का बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं और दूसरी पाकिस्तान एससीओ समिट का स्थायी सदस्य है। क्योंकि इस बार ये समिट चीन में ही हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को बुलाना चीन की मजबूरी है। खबरें तो ये भी बता रही हैं कि चीन ने पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया है ताकि वो ट्रंप को ये बता सके कि पाकिस्तान आज भी उसी के इशारे पर चलता है। वैसे सच कहूं तो आज पाकिस्तान का कोई वजूद है ही नहीं।
पाकिस्तान आज सिर्फ चापलूसी करके खुद का वजूद बचाए हुए है। एक तरफ उसके सेना के अधिकारी ट्रंप की खुशामद करने के लिए अमेरिका जाते रहते हैं और दूसरी तरफ वो खुद चीन के एक इशारे पर कहीं भी दौड़ा चला जाता है। और हाँ, एक और बात, आज मेरी नजर में पाकिस्तान बहुत बड़ा बेशर्म मुल्क भी है और आज मैं ये साबित भी कर दूंगी कि दरअसल पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं। कुरान हमें ये बताता है कि पड़ोसी के साथ नेक बर्ताव करो। हदीस हमें ये बताती है कि पड़ोसी को तकलीफ मत दो, उसे देना हराम है। लेकिन आज पाकिस्तान का हुक्मरान पड़ोसी तो छोड़ो, अपने खुद के देश के लोगों के साथ अच्छा नहीं है। सोचिए, आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। पाकिस्तान से सैलाब की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन उस पाकिस्तान का हुक्मरान अपने जहाज के साथ अपने लोगों को बाढ़ में छोड़कर दूसरे मुल्क में जा बैठा है और वहां पर 3 दिन तक रहेगा। उनकी परेड देखेगा, उनकी जी हजूरी करेगा और पाकिस्तान में उसके अपने लोग इसी तरह से सैलाब में डूबे रहेंगे। क्या एक सच्चा मुसलमान ऐसा कर सकता है? यकीनन नहीं। आज मैं आपको हजरत उमर फारूक का एक किस्सा बताना चाहती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इस्लाम एक मुस्लिम हुक्मरान को कैसी हुकूमत करने की इजाजत देता है। और इसी एग्जाम्पल से आप ये भी तय कर पाएंगे कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चीन में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही सैलाब में डूब रहे अपने लोगों के बीच होना चाहिए था। एक रात हजरत उमर फारूक, जो उस वक्त खलीफा थे, मदीने की गलियों में घूम रहे थे, क्योंकि वो खुद देखना चाहते थे कि कोई भूखा प्यासा या परेशान तो नहीं। उन्हें एक जगह से बच्चे के रोने की आवाज आई। जब वो नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक औरत चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर बच्चों को बहला रही थी। औरत ने कहा, बर्तन में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पानी और पत्थर उबाल रही हूँ ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और वो रोते रोते सो जाएं। हजरत उमर ने बहुत ही अफसोस से पूछा, तुमने खलीफा को नहीं बताया? औरत ने कहा, उमर को क्या पता कि हम भूखे हैं। ये सुनकर हजरत उमर तुरंत वापस गए, खुद अपने हाथों से अनाज की बोरी उठाई और उस औरत के घर में ले गए। साथ में घी, आटा, खजूर और जरूरी सामान भी लाए। उन्होंने खुद उस औरत के लिए खाना पकाया और बच्चों को भी खिलाया। लेकिन आज पाकिस्तान डूब रहा है और उसका प्रधानमंत्री चीन में मौज कर रहा है।